हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और समर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। गर्मियों में आप इनको यूज़ करके लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक पा सकते हो। ये प्रोडक्ट ही लॉन्ग लास्टिंग है और अगर आप इनके ऊपर सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लो तब तो ये ऑल डे के लिए बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सारे अफोर्डेबल हैं, कोई भी हाई एंड नहीं है। हाई एंड प्रोडक्ट तो मैं खुद भी नहीं यूज़ करती हूँ एक्सेप्ट क्रायलॉन। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ अफोर्डेबल है। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं लगा है क्योंकि मैं शूट करने वाली हूँ इस वीडियो के बाद मेकअप शूट। और मैंने हाथों पे नेल पेंट लगाया ना नेल्स पे, तो मैंने सोचा इसके सूखते तक मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर लूँ। जो प्रोडक्ट्स मैंने निकाले ना अपने शूट के लिए, तो मुझे ध्यान आया कि गर्मियों के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। स्टार्टिंग विथ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र से स्टार्ट करते हैं। मेकअप के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र, नॉट सुपर लाइट, इट्स लाइट मॉइस्चराइज़र, नॉन ऑयली, फ्रेश फील। तो ये जो है ना ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है अगर आप मेकअप से पहले इसको यूज़ करते हो तो। एंड दिस इज़ फॉर 45 ओनली। ये छोटा सा कंटेनर मेकअप के लिए काफ़ी है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये वाला निविया यूज़ कर सकते हो, जो कि ये अगेन अफोर्डेबल साइड पे आता है। ये 50 रुपये का है आई थिंक, ये 60 रुपये का है। और इसी का जो वाइट वाला कंटेनर आता है वो कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन कहीं पे ऑयली होती है, कहीं पे ड्राई होता है, तो ऐसे स्किन के लिए वो अच्छा है। तो ये 3 मॉइस्चराइज़र्स बहुत अच्छे हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं मेकअप से पहले। और निविया का जो वाइट वाला जो आता है ना वो ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के लिए यही ठीक है बिकॉज ये थोड़ा सा ड्राई है बट मॉइस्चराइजिंग है, तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, पानी गिर रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्राइमर की। सबसे अच्छा प्राइमर तो मुझे लगा ये 2 प्राइमर जो कि बहुत ही अफोर्डेबल हैं। फर्स्ट इज़ दिस ईबा का फोटो परफेक्ट HD फेस प्राइमर। तो ये है ना मैट जेल बेस है और इसकी प्राइस है 399 रुपीज़ ओनली। एंड इसमें आपको मिल जाता है 30 ml। ये पूरा ट्यूब 399 रुपीज़ का। एंड प्राइमर आपको इतना सा ही यूज़ करना होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर समर। एंड उसके बाद है ये 349 रुपीज़ का स्विस ब्यूटी का स्टूडियो फिनिश प्राइमर, मैट एंड पोरलेस प्राइमर। सो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये वाला जो है ना ये ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन। फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए तो मेरे 2 ही सबसे फेवरेट फाउंडेशन हैं एंड दोनों ही मेबलिन के हैं। वन इज़ दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन जो ऑल स्किन टाइप के लिए, ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है। और अगर आप इसको अपने मॉइस्चराइज़र में मिलाकर लगाओगे तो लाइट कवरेज, या आप बोल सकते हैं BBCC क्रीम जैसा कवरेज आपको मिल जाता है। ये पूरा दिन स्किन पे टिका रहता है इवन इफ़ यू हैव ऑयली स्किन। तो दिस इज़ द बेस्ट। अगर आपको पसीना भी आता है ना तो आप बस हल्का सा प्रेस कर लो, ऐसे रगड़ना नहीं क्योंकि आपके चेहरे से हटेगा नहीं, नेचुरल फिनिश देता है। तो दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन। गर्मियों में भी सर्दियों में भी हर सीज़न के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। अब अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तब आप ये फाउंडेशन यूज़ कर लेना। ये है मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर फाउंडेशन जो कि 700 के आसपास आपको मिलेगा और ये बड़ा पैक ही आता है। फिटमी में ये और ऐसा कांच के बॉटल वाला 2 पैक आ जाते हैं। तो ये 300 रुपये का है, वो वाला 550 के आसपास मिलता है जो पम्प पैक में आता है। दिस इज़ 700। ये पसीने से भी ख़राब नहीं होता है, ब्राइडल मेकअप के लिए बहुत यूज़ किया जाता है ये प्रोफेशनल्स के द्वारा। बट ये जो है फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन और अगर आपको फुल कवरेज पसंद है तब आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये यूज़ मत करना क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राइनेस लाता है स्किन में। ड्राई है तो आप इसी को यूज़ कर सकते हो। ये बिल्डेबल भी है, जब आपको कम कवरेज चाहिए आप इसको कम लगा लो, ज़्यादा चाहिए तो लेयरिंग कर सकते हो। तो ड्राई स्किन के लिए दिस इज़ द बेस्ट। तो ये 2 फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छे लगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाउडर की। पाउडर के लिए भी 2 चीज़ें हैं। एक है बनाना पाउडर, ये है फेसेस कैनेडा का बनाना पाउडर जो कि 599 रुपीज़ का। ये बनाना कॉम्पैक्ट है और आप चाहो तो बनाना लूज़ पाउडर भी ले सकते हो। बनाना पाउडर जो होता है थोड़ा सा जो येलो टिंट होता है ना उसकी वजह से ये जो
इम्परफेक्शंस होते हैं फेस के वो भी कवर हो जाते हैं। एंड ऑयल को, एक्सेस ऑयल को ये कंट्रोल करता है और साथ ही साथ आपके मेकअप को बहुत अच्छे से मैट बना देता है। तो ये बनाना पाउडर जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले ब्राइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये फेस को ब्राइट भी करता है मेकअप के बाद। देन दिस इज़ द लॉरियल पेरिस ऑयल किलर कॉम्पैक्ट। ये बिना मेकअप के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से ऑयल कंट्रोल करता है, लॉन्ग टाइम तक के लिए ऑयल कंट्रोल करके रखता है। दिस इज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मेरे शेड का है, शेड नंबर 110। सो ये जो है ना, ये जो कॉम्पैक्ट है ना, ये हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो इसको आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र के ऊपर प्राइमर लगा के डायरेक्ट भी लगा सकते हो, गीला करने की ज़रूरत नहीं है। और चाहो तो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम के ऊपर लगा सकते हो। तो ये आपको फुल डे कवरेज बनाकर रखता है। एंड ये मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, ये एक्चुअल में वर्क करता है। दिस इज़ लॉरियल पेरिस इनफेलिएबल ऑयल किलर, इस कॉम्पैक्ट का नाम है। सो इसकी प्राइस जो है ना, इसमें लिखी नहीं है प्राइस। प्राइस वॉज लिटिल, आई थिंक 490 और 599 समथिंग इसकी प्राइस है। आप इसको रोज़ भी यूज़ कर सकते हो और बिना मेकअप के भी यूज़ कर सकते हो, मेकअप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हो जस्ट लाइक दिस, अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हो तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ मत करो, कुछ ज़्यादा ही केकी या ओवर कवरेज दिखने लगता है। ट्राई टू यूज़ लूज पाउडर्स या फिर आप बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ब्लशेस। यस, सो समर में ना सबसे अच्छा तरीका है अपने चीक्स पे ब्लश लगाने का, विच इज़ दीज लिप एंड चीक टिंट। किसी भी ब्रांड का ले लो, कोई भी, बट मैट वाले ले लेना ज़्यादातर। और दिस इज़ क्रीमी मैट बाय लव अर्थ। तो ये लिप एंड चीक ये लिप एंड चीक टिंट्स हैं, अलग अलग शेड के मिल जाते हैं। इनको आप लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चीक्स। तो ये जो लिप एंड चीक टिंट्स है ना, इसको आप हल्का सा लगाकर ब्लेंड कर लो और उसके बाद जो भी आपके पास पाउडर वाला जो भी ब्लश होगा उससे आप टॉप कर लो। सेम कलर का ब्लश पाउडर होना ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली 2 कलर मिक्स होके और अच्छा शेड बन जाता है। तो आप इस तरीके से ब्लश लगा सकते हो और इससे आपका ब्लश लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है। नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द लिपस्टिक्स डायरेक्टली, क्योंकि आई थिंक कंटूर के लिए स्टिक वाले फाउंडेशन को ही आप डार्क शेड का ले लो, उसी को कंटूर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। या फिर जैसे लिप एंड चीक टिंट जो है ना, वो ब्राउन शेड का भी आप ले सकते हो। या फिर बिना कंटूर के भी, समर में वैसे भी बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की इच्छा नहीं होती है मेकअप की, और आप चाहो तो मेरे समर स्पेशल मेकअप वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आप वो कंसीडर कर सकते हैं। लिपस्टिक के लिए तो मेरा सबसे ज़्यादा सजेशन है दीज लिट लिपस्टिक्स बाय माय ग्लैम। तो ये जो है ना, ट्रांसफ़र प्रूफ हैं, मैट हैं एंड लिक्विड लिपस्टिक हैं एंड 395 रुपीज़ का एक आता है। एंड समटाइम्स माय ग्लैम में ऑफ़र चल रहे होते हैं तो आपको 400 में 2 मिल जाते हैं। तो दिस इज़ सबसे सस्ता एंड सुंदर एंड टिकाऊ लिपस्टिक है। बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, 100 शेड्स हैं आई थिंक इसके। यस, 100 शेड्स वाली लिपस्टिक है ये। तो ये जो है ना, एक्चुअल में ट्रांसफ़र प्रूफ है, एक्चुअल में लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन आपके लिप्स पे टिका रहेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट। एंड फिर मैं बात कर लेती हूँ मस्कारा की। मस्कारा भी स्मज नहीं होना चाहिए गर्मियों में, राइट। सो दिस इज़ माई बेस्ट पिक फ्रॉम मेबलिन द कोलोसल मस्कारा। और ये वाटरप्रूफ भी आता है, नॉन वाटरप्रूफ भी आता है। तो गर्मियों में आप ये वाटरप्रूफ वाला लेना। और दिस इज़ द पैक। और इसी का जो हाइपर कर्ल मस्कारा आता है वो भी वाटरप्रूफ है, वो स्मज प्रूफ है। वो दोनों मस्काराज आप ले सकते हो। दीज आर, मतलब मेबलिन के मस्कारा में ये दोनों मस्कारा तो मेरे फेवरेट हैं, मैं हर मौसम में लगाती हूँ। और गर्मियों में ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है। मुझे यहाँ पे आईलिड पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो आई कैन से कि ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है।
एंड लिप एंड चीक टिंट को आप आई शेडो के जैसे भी यूज़ कर सकते हो, एज अ बेस यूज़ कर लो। उसके ऊपर आप अपनी पसंद का कोई भी आई शेडो लगा लो। आई शेडो पाउडर्स जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को कोई गलतफहमी हो कि पसीने से या उससे वो स्मज हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप आईलिड पे कंसीलर या फिर पाउडर लगाकर सेट कर लेते हो, उसके ऊपर जब आप मेकअप लगाते हो तो वो ख़राब नहीं होता है, वो सेट हो जाता है आईलिड पे। इंस्टेड आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी का आई शेडो यूज़ करो। फॉर द ये निका के का आई शेडो ले सकते हो। ऐसे ही स्विस ब्यूटी का भी पैलेट आता है, वो भी बहुत अच्छा है, तो आप ये ले सकते हैं। और डोंट वरी, ये ख़राब नहीं होता है। अगर आपके आइज़ पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है ना, तो आप आइज़ पे भी प्राइमर लगाओ। जो प्राइमर मैंने आपको बताया वो प्राइमर लगाओ, और उसके बाद लिप एंड चीक टिंट लगा लो, या फिर कंसीलर के ऊपर डायरेक्टली पाउडर आई शेडो लगाओ। कंसीलर को पाउडर से सेट मत करो, डायरेक्टली इस तरीके से ऐसे प्रेस करते हुए आई शेडो लगा लो, तो वो कंसीलर से चिपक जाएगा एंड इट विल लुक रियली गुड। काजल, मेबलिन द क्लोसल काजल इज़ द बेस्ट फॉर 24 आवर्स स्मज प्रूफ। फिर है ये शुगर का काजल, और ये आई थिंक 350 के आसपास आता है, तो सस्ते में तो मेबलिन द क्लोसल काजल है। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वो ऑयल मतलब स्मज नहीं होता है आसानी से, 24 घंटे टिका रहता है। मेबलिन का जो लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर आता है, जो कि अगेन 350-400 में मिल जाता है, और वो भी 24 घंटे आपकी आइज़ पे टिका रहता है। तो आप उसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हो। वो मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। आई थिंक मैंने उसके 3 पॉट्स ख़त्म किए हैं। मैं उसको कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही थी, फिर अभी मेकअप शूट के टाइम पे अभी मेरे पास बहुत सारे काजल हो गए, तो मैंने दोबारा ख़रीदा नहीं है। के ब्यूटी का काजल भी अच्छा है। दैट इज़ सुपर ऑयली स्किन है ना अगर आपकी, एंड काजल स्मज हो ही जाता है, तो आप के ब्यूटी का काजल ट्राई करना, जो कि इसी तरीके के ट्विस्ट एंड ओपन पैक में आता है। इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो नीचे मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडियो में नहीं है। तो वो जो काजल है ना, आप एज अ लाइनर लगाओ, एज अ काजल लगाओ, 24 आवर आपके आँखों पे टिका रहेगा। एंड लैक्मे का काजल मत लेना। लैक्मे का काजल भले ही 22 घंटे 24 घंटे लिखा हुआ है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है अंडर आई एरिया पे, तो वो स्मज हो जाता है। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर ऑयली स्किन। ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, यहाँ पे ऑयल नहीं आता है, तब आप वो यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग वन। नाउ अब क्या बच गया? आई थिंक मेकअप का सब कुछ तो हो गया। सेटिंग स्प्रे मैं आपको सजेस्ट करूँगी दिस पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। ये थोड़ा सा महंगा है। दिस इज़ 999 का आता है, या 990 का आता है, या 950, मतलब 900 से ऊपर का आता है। NY बे का मैट सेटिंग स्प्रे ले सकते हो, जो कि 250-300 में आता है। ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर ले सकते हो, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा है। सो ये दो जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है ना, ये दोनों ही बहुत ही सस्ते हैं। ये 190 रुपये का है ब्लू हेवन वाला, और ये 199 रुपये का है NY बे वाला, बट क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है। तो ये मैट में भी आता है, ड्यूई फिनिश में भी आता है, अलग अलग सेटिंग स्प्रे हैं इसके, आप ये ले सकते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये बर्फ़ वाले कैंडी वाले ना आए दिन गलियों में घूमते रहते हैं, तो आई कांट हेल्प दैट बैकग्राउंड नॉइस नाउ। सो दिस इज़ इट। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। ये प्रोडक्ट्स आप ज़रूर ट्राई करो, अफोर्डेबल है। सारे प्रोडक्ट भी मिलाओगे ना, तो 2000 के अंदर आप लोगों का पूरा एक मेकअप किट रेडी हो जाएगा। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर तो अच्छा वाला ही लेना। सो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर, या फिर सिंपल सा वाइट टोन पाउडर यूज़ कर लो। एंड मैं ना अपने कई वीडियोस में बोलती हूँ कि ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन के ऊपर वाइट टोन पाउडर बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।